नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील साहब पत्रकार एस के पंकज। ऑफिस में अभी काम हो रहा है और इसी बीच मैं आप लोगों से एक बात करने आया हूं कि अभी आप लोग देख रहे हैं, दो वीडियोस वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि जब भूख लगेगी तो आप मंदिर नहीं जाइएगा, और फिर दूसरी बात कर रहे हैं कि जब आप बीमार होइएगा तो अस्पताल जाइएगा कि मंदिर जाइए। यानी हर तरह की समस्या मंदिर से है इनको। इनकी पार्टी को कभी रामचरितमानस से समस्या है, कभी मां दुर्गा से समस्या है, तो कभी राम को ये लोग मांसाहारी बता देते हैं, कभी दुर्गा मां को काल्पनिक पात्र बता देते हैं, कभी महिषासुर को अच्छा बता देते हैं, कभी रामचरितमानस को गलत बता देते हैं। तो अब इनको मंदिर ही गलत लगने लगा। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लचर है ये बात पूरी दुनिया जानती है। सारे लोग देखते हैं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लचर है। कभी आकर के आप देख लीजिएगा, जिस अस्पताल को बिहार का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल माना गया है सरकार द्वारा, नीतीश सरकार के द्वारा, उसी मोतिहारी सदर अस्पताल में कभी आकर के देख लीजिएगा। और अगर बिहार की अस्पताल व्यवस्था इतनी अच्छी होती तो 15 साल जिसके माता पिता बिहार में शासन किए और अब ये भी स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा अहम मंत्रालय अपने ही पास रखे हुए हैं, उस तेजस्वी यादव के पिता का किडनी ट्रांसप्लांट भले विदेश में होता हो, लेकिन फिर भी इनको अस्पताल की बड़ी फिक्र है। कितनी फिक्र है ये तो बाद की बात है। फिक्र है तो बस सनातन का अपमान करने की। मंदिर मंदिर खुद घूमने वाले, खुद का मुंडन कराने वाले, बेटी का मुंडन कराने वाले, बाबा हरिहरनाथ के पास जाकर के जलार्पण करने वाले, देवघर में जाकर के जलार्पण करने वाले लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के द्वारा मंदिर का अपमान, मतलब किस तरह की दोहरी मानसिकता है ये सभी लोग देख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज आप लोग देख लीजिए कि जब पूछा जाता है मनीष कश्यप से, अब दो वीडियोस वायरल हो रहे हैं। एक जिसमें तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि भूख लगेगी तो मंदिर थोड़े जाइएगा, वहां तो दान मांग लेगा। दूसरी बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, अस्पताल जो है वो जाइएगा या मंदिर जाइएगा। तो अस्पतालों की स्थिति तो इनकी खुद ही अच्छी नहीं है, फिर भी अस्पताल की चिंता सता रही है, क्योंकि अपमान तो सनातन का करना है। क्योंकि बिहार में किसी की जान और सनातन का अपमान बहुत सस्ता हो गया है इन दिनों। आए दिन अपराधियों के गोली से कोई ना कोई मारा जा रहा है और सनातन का अपमान किया जा रहा है। इन सबके बीच जब मनीष कश्यप से न्यूज 18 में या अलग अलग चैनलों में पूछा जाता है कि आप बताइए कि मंदिर बनाने से क्या फायदा होता है, तो जो सटीक बात वो बोलते हैं वो तेजस्वी यादव के बयान आने के पहले की बात है। जो वो बोलते हैं कि भगवान का यही कहना है ना कि मेरे दरबार में कोई भूखा ना रहे, तो जब मंदिर बनेगा तो लोग आएंगे, वहां दर्शन करेंगे, वहां पैसे का इनकम होगा, सबको रोजगार मिलेगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि अयोध्या में पहले से गुप्त दान के अनाज और पैसे से वहां पर भंडारा चलता है, जहां कई हजारों लाखों लोग भूखे लोग जाकर के वहां पर खाना खाते हैं। कई हजार लाखों लोग जिनको ठंड में ठिठुरन होती है वहां जाके कंबल प्राप्त करते हैं पहले से। इसके बावजूद ये अयोध्या में या मथुरा में, काशी वृंदावन में ऐसे ऐसे कई सारे आश्रम खुले हुए हैं, कई सारी चीजें खुली हुई हैं, जहां पर जाके ये लोग दान पुण्य का काम करते हैं और गरीब लोग जो है वहां पे लाभान्वित होते हैं। उसके अलावा जब मनीष कश्यप बोलते हैं कि पटना में एक ही मंदिर है, हनुमान मंदिर, महावीर मंदिर, और कुणाल साहब ने उसको बनवाया था, बहुत बड़ा योगदान है उनका, उसके कई सारे अस्पताल चलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपने देश में कई सारे ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिरों में अस्पताल, जिन मंदिरों के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा अस्पताल संचालित होती है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी संचालित होती है। तो राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा भी अस्पताल, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इत्यादि संचालित किए जाएंगे, भूखों को भोजन कराया जाएगा और निर्वस्त्रों को वस्त्रदान किया जाएगा। ये हमारी सनातन संस्कृति होती है और यही संस्कार मनीष कश्यप का है कि उनको एक संस्कारी बेटे के रूप में पूरा बिहार उनको सना बिहार कह रहा है। इसके अलावा जब आप मनीष कश्यप के इतर सोचिएगा तो आप सोच करके देखिए कि हम उस धर्म वाले हैं कि हमारे धार्मिक स्थलों के पैसों से बम बारूद गोला या AK-47 AK-56 या साइनाइट इत्यादि नहीं खरीदा जाता है। हमारे पैसों से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और धार्मिक स्थलों के पैसे से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और अस्पताल गौशाला इत्यादि ही खोला जाता है, जीवाश्रम वृद्धाश्रम अनाथाश्रम इत्यादि ही खोला जाता है। हमारे पैसों से कोई गलत काम नहीं होता है। हमारे धर्म में इतनी शक्ति है, शायद इसीलिए हम सत्य सनातन हैं। जय हिंद, जय